चेयर पर साथ बैठे पति पत्नी। पत्नी को अपनी बाहों में थामे पति और धीमे धीमे लखनऊ की सड़क पर चलती उनकी व्हीलचेयर। पति के यूं एहतियात बरतने की वजह बहुत खास है। उनके घर एक नन्हा मेहमान जो आने को है। ये कहानी है सावित्री और मनीष की। दोनों विकलांग हैं, लेकिन उनके बीच प्यार इतना अटूट है, कोई विकलांगता मुश्किल बनकर उनके आड़े नहीं आ सकती। मनीष अपनी गर्भवती पत्नी सावित्री के साथ इसी तरह अक्सर अस्पताल आते जाते दिख जाते हैं। साइकिल पे लेकर जाता हूँ, उनको बैठाल के निकलता हूँ, तो रास्ते पे जब चलता हूँ तो बहुत लोग तो जब देखते हैं तो कोई कहता है कि राम सीता की जोड़ी जा रही, कोई कहता है कि भगवान ने खुद बनाई है जोड़ी, और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। और अगर हम कुछ शब्द जैसे कई बार ऐसे हम सब सुने हैं, बहुत कहते हैं कि ये राम सीता की जोड़ी है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि, और कुछ कहते हैं कि हम इन दोनों लोग को देखते, जब भी देखते दोनों लोग साथ रहते, इनकी दो लोग की ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। सावित्री को नहीं पता कि उनके माता पिता कौन हैं और उनका गांव कहाँ है। जब से उन्होंने होश संभाला, खुद को शिशु आश्रय गृह में ही पाया। बचपन से ही उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन मजबूत इरादों वाली सावित्री ने मेहनत की और आज वो लखनऊ के बालू अड्डा स्थित एक शिशु आश्रय गृह में काम करती हैं। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, मम्मी पापा हैं कि नहीं हैं दुनिया में। जब मैं 5-6 साल की थी तब मैं आई, संस्था में आई, मुझे नहीं चलने वाला छोड़े। 5-6 साल रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ चले गए रायबरेली में रहते थे। 5 क्लास पढ़ाई कर रहे हैं। कोई अधिकारी बड़ा लोग आते थे, कहते हैं शादी कर लो। हमने कहा नहीं, शादी नहीं करेंगे हैं, और क्या नाम है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं। बाल गृह शिशु में मेरी नौकरी लगी थी, और उसके बाद हमको कुछ पता ही नहीं था। करते रहे, 2 महीने के बाद पता चला कि 2000 सैलरी हमको मिली। फिर उसके बाद करते रहे 5-6 महीना बाद हमारी सैलरी 6000 हो गई थी। बच्चों की सेवा, वही देख रेख, नहलाना धुलाना, तेल मालिश करना, दूध पिलाना, माँ की तरह बच्चों को पालना, देख रेख, ये सब करते थे हम लोग। सावित्री के साथ काम करने वाली ही एक महिला ने सावित्री से उनके भतीजे से शादी करने का प्रस्ताव रखा, और इस तरह सावित्री की जिंदगी में मनीष आ गए। मनीष के भी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। शादी के लिए मनीष बारात लेकर नहीं आए, बल्कि 27 जून 2018 को शादी वाले दिन सावित्री अपनी सहेलियों के साथ मनीष के घर गई, और वहीं सारे रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। इनके यहाँ के मतलब एक स्टाफ है, उन्होंने मतलब बीच में पूछा कि हमारी लड़की आपको पसंद है कि नहीं। तो हमने कहा ये डिसाइड इनसे पूछिए, इनको अगर हमें पसंद कर रही हैं तो ठीक है, ना पसंद कर रही हो तो अब बता दीजिए, हमें कोई अफसोस नहीं है। तो ये तुरंत मुस्कुरा के चली गई। तो जब मुस्कुरा के चली गई तो इसका हम मतलब यही समझे कि हाँ है। उसके बाद एक गिलास में पानी आया, पीने वाले 2 लोग, तो एक गिलास में जब पानी आया तो आधा तो हम पी गए, अब आधा बचा तो हम थोड़ा बचा दिए। हमने कहा शायद ये भी पिएंगी, जब मीठा खा ली तो पानी भी पिएंगी। तो अब उसके बाद में पानी नहीं पी, रखा रहा थोड़ी देर। उसके बाद हम जब चले आए, उसके बाद हमने देखा, झांक के देखा तो देखा उठा के पानी पी ली। तब हम बाद में वहाँ से जब चले आए तब हम फ़ोन पे बोले, हमने कहा ये बताओ सामने पानी नहीं पी, बाद में पानी क्यों पी लिया तुमने? तो कहीं सामने थी तो हमें शर्म आ रही थी। हमारी शादी इसलिए अनोखी थी कि मतलब लड़के बारात लेकर जाते हैं, मगर हमारे में तो लड़की खुद आई थी मेरे यहाँ, और वहीं मेरे घर पे ही शादी हुई पूरी विधिवत के साथ। और उसके बाद में सुबह जब इनके साथी लोग जो आए थे वो जब जाने लगे तो उनको थोड़ा बहुत गिल्ट फीलिंग हुई और रोने भी लगी। तो इनको हमने समझाया कि अब जो हैं आपकी ज़िंदगी में हम ही हैं, आपके भाई भी हम ही हैं, माँ भी हम ही हैं, बाप भी हम ही हैं। जो तुम अगर कोई दिक्कत है तो हम ही आपको साथ देंगे। अब तुम मेरे शरीर के आधी भाग हो तुम। सावित्री और मनीष बालू अड्डा इलाके में एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं।
दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, साथ में घर के काम करते हैं। मनीष सावित्री को गाने गाकर सुनाते हैं, सजने संवरने में उनकी मदद भी करते हैं। मनीष कहते हैं कि वो सावित्री को हर संभव सुख देना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनों की कमी का कभी एहसास ना हो। सावित्री भी मनीष को जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। पति पत्नी से ज़्यादा हम एक दोस्त की तरह रहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। वो भी हमको एक दोस्त की तरह से, पति के हिसाब से नहीं, हमको एक दोस्त की तरह से ही देखती हैं और अगर कोई भी छोटी मोटी बात हो, कुछ भी हो तो हमसे शेयर करा करती हैं। अच्छा भी लगता है। और पत्नी तो है ही है, उसके साथ में दोस्त सबसे खास दोस्त होती हैं और बहुत प्यारे हैं हमारे ये, हमारी जीवन साथी। ज़िंदगी में हम तो सोचते हर जन्म में हमें ये मिले। जैसे कि नहाने गए तो कपड़ा उपड़ा हम धुल देते हैं, बाल्टी उठा के बाथरूम में रख देते हैं। वित्तीय समय ऐसी दिक्कत में है तो बाल्टी वल्टी सारा बाथरूम में सब सामान रख देते हैं, नहा धो लेते हैं, कपड़ा अपने धुल लेते हैं, ये कपड़ा फैला देते हैं। फिर उसके बाद खाना पीना की तैयारी करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, देख रेख पूरी करते हैं, दुकान पे लेकर आते हैं। अकेले हमको कभी नहीं छोड़ते हैं कि कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए कभी वो अकेले नहीं छोड़ते हैं। एक ही साथ में रहते हैं हम लोग। ये जोड़ा जब भी घर से बाहर निकलता है तो राहगीरों की निगाह इन पर ठिठक जाती है। जिस अवस्था में लोग जीवन में उम्मीद छोड़ देते हैं, ऐसे में ये जोड़ा कईयों के लिए एक मिसाल है। दोनों को अब सिर्फ इंतजार है उस नन्हे मेहमान का जिसके आने से उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी और खुशियाँ दोगुनी।